अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहे कि आप तक को सब जानकारी पहुंचा सके जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से। ये तो हमारा जो अन्नदाता है, जो हमारा किसान साथी है, बहुत अनुभवी है। उसने सारे के सारे अनुभव लेकर अपनी खेती कर रखी है और बड़ा अच्छा फायदा बिठा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बने समय समय पे जो नए आविष्कार हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, कोई नई चीज आई है, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि विश्वविद्यालय है या और जो भी खेती की संस्थाएं हैं, वो सब हर रोज नए नए अनुसंधान करें और ताकि जो सा किसान साथी है वो वैज्ञानिक रूप से खेती करके एक अच्छा लाभ कमा सके। क्योंकि उनका उद्देश्य भी यही है कि किसान की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो। कब मजबूत होगी? जब किसान अपने काम को लेकर के जो खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाली चीजें हैं, किस्म है, वो खाद है, पानी है, समय है, हर बात का ख्याल रखें कि किस समय खाद देना है, किस समय पानी देना है, कितना देना है, कितना खाद देना है, कब उस फसल की बिजाई का समय होगा, बिजाई करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी बीमारी आ सके, उस बीमारी का उपचार क्या होगा। जब इन सब बातें लेकर जो है किसान जागरूक होगा और नई नई जानकारी लेता रहेगा, तभी जाकर के जो है जो मेरे किसान है वो एक वैज्ञानिक खेती करके जो काफी जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सके। तो ये हमारा प्रयास रहा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उस कड़ी में एक तो कराएंगे कि जो सूक्ष्म सिंचाई यंत्र है उनका हम कृषि में किस तरह प्रयोग कर सकें, कौन कौन से हैं, और नीम पेस्ट बनाने की बात भी करेंगे। उसके अलावा और जानकारी संगीत भी होगा। तो सबसे पहले क्यों नीम पेस्ट की बात कर लें। ये जो है नीम पेस्ट है, जो फल वृक्ष हैं जैसे आम है, लीची है, अमरूद है, इनके तने की बीमारी कीटाणु सुरक्षित रखने खातिर के वास्ते नीम पेस्ट बनाना चाहिए। यानी जो आपका आम का पेड़ा है, लीची है, अमरूद है, इनके तने पर कोई बीमारी ना लग गया, कोई कीड़ा ना लग गया, तो उसके बचाव खातिर जो है नीम पेस्ट बनाया जाए, उसका प्रयोग है। बात हम तैयार किस तरह करेंगे। जब बात तैयार करने की आई है तो एक ड्राम में 2.5 लीटर पानी, 1 लीटर गोमूत्र, 1 किलोग्राम गोबर, गाय का गोबर, और 1 किलो नीम का कूटा हुआ पत्ता अट के फिर दिया। एक ड्राम में माने लगभग 2.5 लीटर पानी लेकर उसमें जो है 1 लीटर जो है गोमूत्र, 1 किलो गोबर, 1 किलो नीम का पत्ता जो है पत्ते कुटे, ये अच्छी तरह मिला लेंगे और 48 घंटे खातिर छाम में रख देंगे। तो उससे क्या है, जो आपका जो नीम का पेस्ट बन जाएगा। बात आएगी इसका प्रयोग किस तरह करना। तो एक बड़ा सा ब्रश तय आम के पौधे जमीन तय 2 से 3 फीट ऊपर तक पेंट कर देंगे। यही बात बाकी पेड़ों में, चाहे आम का हो, चाहे लीची का हो, चाहे अमरूद का, एक ब्रश लेकर के उस पेस्ट ने जो है आम के जो 2-3 फुट तक ऊपर तक पेंट कर देंगे। बात है कौन से महीने में करना है, या तो हम इसमें कर सके मई जून में, जून का महीना चल रहा है, या फिर इसका प्रयोग हम करेंगे दूसरी बार नवंबर दिसंबर में। 2 बार हम साल में इसका प्रयोग कर सके। इससे क्या होगा कि जो ये फल वृक्ष हैं इनमें ना तो तने में कोई बीमारी लग जाएगी और ना कोई कीड़ा लगेगा। तो यूं बढ़िया और प्राकृतिक उपाय करके आप आम, लीची, अमरूद जैसे जो फल वृक्ष हैं उन तय अपने पौधे की बचाव कर सकें। अब बात कर लें कि जो खरीफ की जो फसल है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या क्या रखा गया है। धान की बात कर लें तो धान के जो सामान्य दाना उसकी 2359, ग्रेड ए की 2379 रुपये, 2, 3, 8, 9 जिन्हें हम बोल लेकर। और बात करें ज्वार की, तो ज्वार जो हाइब्रिड रहेगी उसका रेट रहेगा 3699 और मालदंडी 3749। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपये, रागी का 4886 रुपये, मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल की बात कर रहे हैं हम। कुछ और सोच जो ये रेट है जो केंद्र ने खरीफ फसलों के 2025-26 वास्ते तय कराया है। अरहर की बात करें तो 8000 रुपये, मूंग 8768 रुपये। ये हमारा जो है MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य इन फसलों का रखा गया। इतनी कीमत तो आपको उसकी मिलेगी।
बात कर रहे हैं उड़द की तो 7800 रुपये, मूंगफली 7263 रुपये, सूरजमुखी के बीज 7721 रुपये, जो सोयाबीन पीला है 5328 रुपये, तिल जो है 9886 रुपये, राम तिल 9537 रुपये। कपास की बात करा तो कपास मध्यम रेशे वाले हैं 7710 रुपये, जो लंबे रेशे वाले हैं 8110 रुपये की बात करी गई है। तो इस तरह से ये जो समर्थन मूल्य है केंद्र सरकार द्वारा रखे गए ताकि आपको समय पे सही कीमत मिल सके, इतनी कीमत आपको मिलनी है। और अब बात करें कि किसान साथियों वास्ते एक जो संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से वो जो अपने किसानी से संबंधित, फसलों से संबंधित, पशुओं से संबंधित कोई भी उनकी समस्या है वो सीधे उसमें निःशुल्क संपर्क कर सके, और वह किसान कॉल सेंटर यानी 1551 ये भी कर सके। बात आएगी कि कल के कार्यक्रम के विषय के रहेंगे। कल 14 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है उसमें चर्चा का विषय है तो हरी खाद का महत्व, और जो दुधारू पशु हैं उनमें गर्भपात की समस्या व समाधान, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। ये बात कर रहे हैं जिस फल ने आप बहुत खाना पसंद करो और उसमें जो है औषधीय गुण भी बहुत है, जो डॉक्टर बार बार खाने के हैं, मैंने खाओगे जब लाओगे। हम बात करें पपीते की, यानी पपीते का जो है फल बहुत उपयोगी माना गया है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत से गुण समझाए गए हैं, उसका दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ रहा है। इसके पोषक तत्वों की हम देखा, ये पोषक तत्व थोक में, खनिज पदार्थ थोक में, विटामिन थोक में, ये सब इसमें बहुत मात्रा में पाए जाए, इसलिए इसका महत्व है। बात आवेगी लाना किस तरह, जब नए बाग आपने लाने हों तो एक बार उगा कर खाली जगह पे तो इसने 3-4 साल तक अपना लाभ ले सके। ये इसने आप बागों के बीच में ले सके, जिस तरह मैंने आम का, बेर का, अमरूद का, आंवला का, नींबू का जो ये बाग आपने ला रखे हो, बीच में जगह खाली पड़ी हो तो उसमें बीच में भी ला सके। लिहाजा तो ले सके ना, उन पेड़ों के बीच में लाकर बेचना 3-4 साल तक आप इसमें लाभ ले सके। बात आएगी कि इस खतर धरती कौन सी चाहिए और मौसम की सच्ची है। जो पपीता है वो उष्ण जलवायु का फल है, जितना पालना पड़ता हो, जहां पर शुष्क और अशुष्क क्षेत्र हो तो ओठा तो इसकी जो वृद्धि है भरपूर मात्रा में होगी। बस ये घनी देर तक जल भराव सहन नहीं कर सकता, जिसमें घनी देर तक जल भराव रहेगा तो समझो फसल खराब हो जाए। बात आएगी इसकी माटी की, तो यूं मान लो खारी और कलर भूमि छोड़कर सारी भूमि इसने पसंद है, सारी माटी पसंद है, बस उसमें जल निकासी हो, इसका ध्यान रखना। हाँ, जो किस्म की बात कर रहे हैं तो कुछ किस्में हैं इसकी, हम 4-5 किस्म बात कर रहे हैं। वाशिंगटन की बात कर रहे हैं, ये जो मधु बिंदु नाम से प्रसिद्ध है, इससे छोटे कद का पौधा है, ज्यादा उपज देगा। नर पौधों की संख्या कम है, फल बड़े, जो गुद्दा मुलायम, मीठा और खुशबूदार, और बीज की मात्रा कम रहेगी। दूसरी है कुगहनी किस्म, जो है इसकी कुगहनी की हम बात करें तो पौधे ऊंचे कद के लेकिन फल तने से कम ऊंचाई पर लगना शुरू हो जाएंगे। पौधे में नर और मादा दोनों फूल आएंगे, बड़े आकार के, गुद्दा मोटा, लेकिन जो आपका हनी ड्यू है उससे कम मीठा मिलेगा। एक है इसका पूसा डिलीशियस किस्म, इस किस्म में नर और मादा फूल एक ही पौधे पर आएंगे। पैदावार की किस्म बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी किस्म है, या पैदावार वास्ते भी फल मध्यम आकार के होंगे, गुद्दे गहरे नारंगी रंग के होंगे, अच्छे स्वाद होंगे, खुशबूदार होंगे। और एक है किस्म जो है पूसा ड्वार्फ, इसके नर और मादा फूल ल्यादे पौधे पर मिलेंगे और पौधे छोटे कद के होंगे और मध्यम आकार के फल होंगे, स्वादिष्ट होंगे। बात करें कि आपने पौधारोपण करना किस तरह है, तो जून के आखिर में, यानी लगभग 20 जून पीछे 2 मीटर की दूरी पर 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर गड्ढे आपने तैयार करने, नहीं 50 गहरे चौड़े सेंटीमीटर गड्ढे आपने खोदने हैं। गड्ढे में मिट्टी और गोबर की खाद की मात्रा बराबर हो, बढ़ने पीछे से पानी देना है, और गड्ढे में मिट्टी जब बैठ जाएगी तो जुलाई महीने में एक गड्ढे में किसी अच्छी सी किस्म, 4 हमने किस्म बताइए, कोई अच्छी सी किस्म, और ये तो अच्छी नर्सरी से ले हो या खुद तैयार करा रखी हो कि पौधे लेने हैं, तो एक गड्ढे में 2 पौधे लगा दें। जब हो जाएंगे अच्छी तरह बलुघार ले लेंगे तो एक पौधा उसमें आप काट लोगे, उनकी और ला दो। बात आएगी पौधे की छटाई की, तो जब पौधे में फूल आ जाए
उसमें तय केवल 10% पौधे बाग में दूसरी जगह पे आपने काट कर दूसरी जगह ला देने हैं। पड़ा पपीते खतरा बहुत खतरनाक है। पाए तो अपने पौधे आपने बचाने। जो नवंबर का महीना होगा उससे ही आपने अपने जो पौधे हैं वह कड़वी, सरकंडे या कुछ और जगह जो है उन तक ढकना है। बस नमी चाहिए इन्हें, ज्यादा नहीं। हाँ, गर्मी में लू तो बचाने हैं। तो जब भी जाड्या में तो यू बुरा हो जाए भी गर्मी सहन कर लेगा ना, गर्मी में भी आपने ये लू तय बचाने हैं। और एक पेड़ के चारों 1 फुट गहराई की 10-15 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी झुलानी है। पौधे सीधे रखने हैं। तने ने पानी में के संपर्क में आने तक बचाना है। अब जितोर तक मी की बात है, जब मी आ जाए तो अपने पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में हफ्ते में 1 बार और जाड्या में 2 हफ्ते में 1 बार अपने से पानी देना है। बात कर लें खाद की, क्योंकि बिना खुराक के न तो मांस चल रहा है, न डांगर चल रहा है, न पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो जब खुराक की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पपीते की जो अच्छी फसल मान लेनी है तो रोपाई के समय गड्ढे में 40-50 किलो गोबर की खाद मैंने पहले बताया था वह है। उस तेल आधा किलो मिश्रित खाद जिसमें अमोनियम सल्फेट 200 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 400 ग्राम, पोटासियम सल्फेट 100 ग्राम। आठ के फिर बताया आपने कि ये 40-50 किलो आपने गोबर की खाद ली है वो तो गिरनी है, उसके गला आधा किलो खाद और गिरनी है और मिश्रित होनी चाहिए। 3 चीजें मिली होंगी। कौन कौन सी? एक तो अमोनियम सल्फेट 200 ग्राम, एक सिंगल सुपर फास्फेट और एक जो है पोटासियम सल्फेट वो 100 ग्राम। ये आपने देनी है। साल में 2 बार फरवरी और अगस्त के महीने में गिरनी पड़ेगी। इसके गला 20 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद और डालनी है। खाद तने तय 1 फुट दूर पौधे के चारों गुड़ाई में डालकर हल्की जो है गुड़ाई करनी है, मिट्टी में मिलानी है और इस पीछे पानी देना है। तो इस तरह जो आपकी पपीते की बढ़िया फसल हो जाएगी भाई। बढ़िया पपीते आप खाओगे और बढ़िया पपीते आप जो है लोगों में खिलाओगे। बात खान की है तो फिर क्यों ना आपने एक रागनी सुना दिया। चिंत्या चिता समान कहे मन, चिंत्या चिता समान कहे मन, चिता से चिंता बड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण ते, चिता फूक देना घड़ी लगे, चिंता चिता समान कहे। चिता में कल खत जड़े बुझ का खाखा बसम हो जाए, मरने देना जीने दे जड़े, चिंता खड़ी खसम हो जाए, बल बुद्धि रंग रूप है ना, गिद्दड़ किसा पसम हो जाए, चिंता में कुछ लगन अच्छा, खाना तू का कसम हो जाए, चिंता बम बीमारी करे, चिंता बम बीमारी करे, ना बुद्धि ना चढ़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण ते, चिता फूक देना घड़ी लगे।
मजडी मख पर सुरसी ढोरा जड़ छऊ का भापड़ जवोड़ काट दे कलर गोरा चिंता लगी मास दो टूगी सो का बद मरा गोरा ढूंढ डया ना घास रया फूक बात गाना छोड़ा चिंता लगी कहाँ तैलाऊं चिंता लगी कहाँ तैलाऊं आज रोज दो घड़ी लगे चिंता फूके जन्म मरण तय गुजर गई सो गुजर गई गुजरी का फिक्र कर ठाली गुजरेगी सो गुजरेगी क्यों पहले वृथा डर ठाली गुजर रही सो गुजर जाएगी क्यों झुरझुर मुड़ मर ठाली करनी का फल पड़ भोगना चिंता चित चर ठाली वहाँ कहाँ सुख चैन जहाँ चिंता की ड्यूटी खड़ी लगे चिंता फुटे जन्म मरण तय त्याग कसूदा तिरखा शीत सहन कर के पकले मोन भोग चए बासी दलिया जिसा मिले उसयन छिगले चल फीते मिलो दसाला वस्त्र से तन को ढकले ओणी है बलवान जगत में चिंता करते बेअकले अरी केस न ये चिंता अरी केस न ये चिंता कभी महालंठ तय अरी लगे चिंता फूके जन्म मरण तय चिंता फूक देना घड़ी लगे प्रिय किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना,
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अभी चर्चा कर लेंगे हम जो सिंचाई के सूक्ष्म यंत्र है उनका हम प्रयोग किस तरह कर सकें, उनका क्या महत्व है। क्योंकि सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि जब आप सिंचाई के सूक्ष्म यंत्र प्रयोग करोगे तो पानी बचाओगे। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर। और जब हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा तो वैसे ही कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ रबी में गेहूँ, जौ, सरसों, चना, खरीफ में कपास, बाजरा, ग्वार, मूंग, गन्ना, बहुत सी फसल है। यानी हम फसल देते हैं, इसलिए हम हैं कृषि के ऊपर आधारित और इसलिए हमने तो पानी की और ज़्यादा जरूरत है। जब बिना सिंचाई यंत्रों के हम जो सूक्ष्म यंत्र है खेत में पानी देंगे तो बहुत सा पानी बेवर्थ बह जाए जो हमारा किसी काम का नहीं है। तो जरूरी है कि हम उस पानी ने बचा कर ऐसे ऐसे कृषि यंत्र प्रयोग करना जिससे कि पानी का सही प्रयोग और हमारी पानी की समस्या भी खत्म हो जाए। इसमें एक तो हम बात करें हम जो है फुहारक की, जो स्प्रिंगल विधि के हैं। फुहारक जो सिंचाई तकनीक है वो तकनीक है जिसमें फसलों में बरसात की बौछार की तरह पानी देना। जो सिंचाई की परंपरागत हमारी विधि है उसमें बहुत सारा पानी जाए, लेकिन इस विधि का प्रयोग की जो पानी की उपयोग क्षमता घट जाएगी और पानी का जो उपयोग बढ़ाया जाएगा, यानी कम पानी का अधिक महत्व इसमें आ जाएगा। पानी की बौछार भूमि की सतह पर यानी पौधे के ऊपर गिरेंगी। इससे क्या होगा, इस सिंचाई प्रणाली में प्लास्टिक की पाइप का जाल खेत में बिछा देंगे और पंप द्वारा जो हाई प्रेशर पर पानी ने इन पाइपों में गिर देंगे और फिर नोजल या जो स्प्रिंगल है उनका नन्ही बूंद, छोटी छोटी बूंद की फुहार बनकर फसल पे गिरेंगी। इस तकनीक से क्या होगा, ऐसे फुहारे उपलब्ध हुए हैं, ऐसे जो हमारे फुहारे उपलब्ध हैं जिनमें हम पानी की मात्रा बूंदों के आकार का क्षेत्रफल के अनुसार ले सकें। अब बात करोगे भाई इसका फायदा क्या है। फायदा यही है कि एक तो जो तकनीक है ऊंची नीची रेतली पहाड़ी सभी जगह जो है पानी पहुंचा सके। सतह जो है सिंचाई की जो अपेक्षा जो हम आम विधि प्रयोग कर रहे हैं उसकी अपेक्षा इसमें 40% पानी हम बचा लेंगे। आप जो परंपरागत पानी दे रहे हो खाड़ में तो उसकी अपेक्षा जब इसका प्रयोग करेंगे तो कम से कम 40% पानी हमारा बच जाएगा। और इसके उपयोगिता है जो किसान अपने खेत में समतल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खर्चा बच जाएगा और खेत में क्यारी मेड़ लगाने जो समय और मेहनत है वो बच जाएगी और ज़्यादा गर्मी या पाले में भी तभी इससे हम बचा सकें, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और इस तकनीक की जब हम बात करें तो इसमें फसलों की पैदावार में भी जो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिले है। इस तकनीक द्वारा हम जो उर्वरक और रसायनों का सही प्रयोग करके अधिक लाभ पहुंचा सकें। हाँ, थोड़े से एक दो नुकसान भी इसके देखने में आए हैं। जो तेज हवा के कारण इस तकनीक का इस्तेमाल हम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उस समय ध्यान रखिए जब तेज हवा चल रही हो तभी थोड़ी दिक्कत आएगी। और कभी कभी क्या करें, जो मुझसे हैं चूहे हैं वो पाइप ने काटते हैं, उसका भी अपना ख्याल थोड़ा सा रखना है। और जब फसल में फूल आ जाए उस समय जब हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पानी है बूंदा का फुल्ला पर गिरेगा और फुल्ला पर गिरते ही जो है पानी तो फूल जो है नीचे गिर जाएगी, तो नुकसान होगा। तो इसका अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी है आपकी जो टपका सिंचाई यानी बूंद बूंद या ड्रिप विधि कोई सी भी कह लो। जो टपका सिंचाई है वो जल पौधे के जड़ा तक पहुंचावा बूंद बूंद करके और पाइप की जो ऊपरी और भीतरी सतह में हम उसने रख के और इस विधि द्वारा सब्जी फल फूल इन पर खास कर प्रयोग कर सकें। ड्रिपर का चुनाव जो है मैंने पानी के दबाव रिसाव और जो सिंचित क्षेत्रफल है यानी जितने क्षेत्र में पानी देना है उस पे ऊपर निर्भर करना, उसने देख के ही आपने प्रयोग करना है। बात आगे इसके लाभ, एक तो लगभग 30-40% तक उर्वरक की बचत हो जाएगी, 50-60% जो है पानी बच जाएगा और उपज में भी 90% की वृद्धि मानी गई है। और जो खरपतवार हैं उनकी भी कमी होगी यानी वो कम होंगे। इसमें जो आपका भू रक्षण का है उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। ऊपर खाबल रेतली भूमि ही उसका प्रयोग कर सकें और आपने समय और मजदूरी की जो है बचत होगी, यानी समय भी बच जाएगा आपका और अभी जो है आप जो मजदूरी में पैसा खर्च कर रहे हैं
वो भी बच जाएगा। तो इन सब बातों का फायदा इसमें है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। हाँ, एक बात बताते हैं कि जब भी आप इन विधि का प्रयोग करोगे, जो थोड़ी सी हमने बताइए कि जैसे तेज हवा चल रही है, फूल आने की बात है, उस समय आप इसी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नुकसान हो सके। तो इन विधि का प्रयोग करके आप पानी बचा सकें, अपना धन बचा सकें, और जो हमारा उद्देश्य है कम लागत पर अधिक उत्पादन, उसमें भी हम सफल हो सकें। तो इसके लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम।